नंदोल गांव एक जंगल के किनारे बसा हुआ था। कोई आम जंगल नहीं, बल्कि फुसफुसाते जंगल, प्राचीन, विशाल और दिन में बिल्कुल शांत। गांव वाले इससे दूरी बनाकर रखते थे। वो रात में हवा में फुसफुसाहट की बात करते थे, पेड़ों के बीच टिमटिमाती रोशनी की। कुछ ने कहा, जंगल में राक्षस रहते हैं जो इंसानी आत्माओं के भूखे हैं। सबसे बहादुर भी सूरज ढलने के बाद उसमें नहीं जाते थे। गांव के मुखिया, बूढ़े और झुर्रियों वाले एक चटकती आग के सामने कहानियां सुनाते थे। उन लोगों की कहानियां जो अंदर गए और कभी वापस नहीं आए। उनकी चीखें रात में गूंजती रहीं, फिर सन्नाटा। युवा पीढ़ी ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। बस डरावनी कहानियां, उन्होंने सोचा, बच्चों को डराने के लिए। लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बना रहा। जंगल दिन में अस्वाभाविक रूप से शांत था और कोई भी नहीं, यहां तक कि सबसे कुशल शिकारी भी रात में अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। चार दोस्त मुश्किल से जवान, उन्होंने कहानियों को परखने का फैसला किया। विक्रम जो निडर था, उसने ये प्रस्ताव रखा। राजेश जो शक्की था, उसने उपहास उड़ाया। लेकिन वह भी विक्रम की आंखों में चुनौती का विरोध नहीं कर सका। अनिल जो शांत था, उसने बस सिर हिलाया। उसका डर एक मूर्ति चेहरे के पीछे छिपा हुआ था। केवल सुनील जो अंधविश्वासी था, ने अपनी आशंका जताई। बुजुर्ग हमें एक कारण से चेतावनी देते हैं, उसने विनती की। लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। फैसला हो चुका था। वे अमावस्या की रात को फुसफुसाते जंगल में जाएंगे, जब दुनिया अंधेरे में डूबी होगी और परछाइयों का राज होगा। जैसे ही चांद ने अपना चेहरा छुपाया, वे गांव के किनारे पर मिले। हर एक के पास एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ उनका एकमात्र बचाव था। एक समझौता हुआ, उनकी सांसों के नीचे फुसफुसाते वादे। वे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी देखें, चाहे कुछ भी सुने। जंगल ने उनका स्वागत सन्नाटे से किया। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कानों में गूंजने लगा। एक अप्राकृतिक सन्नाटा जिसने उन पर दबाव डाला, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, घुटन पैदा की। हवा घनी हो गई, जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। नमी वाली धरती और सड़ते पत्तों की गंध से भारी। यह गंध उनके नथुनों में भर गई, उन्हें असहज कर रही थी। रास्ता चांदनी में मुश्किल से दिखाई देता था, जैसे कोई धुंधली याद आगे की ओर बढ़ता रहा। मुड़ना और घूमना जैसे कोई भूल भुलैया हो, उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाना। हर कदम उन्हें और गहराई में खींच रहा था। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन मान लो जैसे इशारा मिलते ही एक टहनी टूट गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। पास ही कहीं कुछ हिला। यह हलचल उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। एक धीमी गड़गड़ाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। यह आवाज जैसे किसी अनजानी मुसीबत का संकेत दे रही थी। सुनील ने अपने दिए को और कसकर पकड़ लिया, जैसे यह दिया ही उनकी एकमात्र सुरक्षा हो। उसकी गांठें सफेद हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बस एक जानवर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसकी आवाज शांति में थोड़ी बहुत ऊंची थी, लेकिन यह ऊंचाई भी उन्हें आश्वस्त नहीं कर पाई। लेकिन उनकी बातों ने बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बहुत कम किया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जंगल करीब दबा हुआ लग रहा था, जैसे हर पेड़ उन्हें घूर रहा हो। अंधेरा अनदेखी आंखों से जीवंत था। हर छाया में कोई छिपा हुआ लगता था। वे आगे बढ़े, उनकी गति तेज होती गई। हर कदम उन्हें और बेचैन कर रहा था। हर कदम उन्हें गांव की सुरक्षा से और दूर ले जा रहा था। वे जानते थे कि अब पीछे मुड़ना मुश्किल था। रास्ता एक छोटी सी सफाई में खुल गया, जो एक भयानक चांदी की रोशनी से नहाया हुआ था। स्रोत केंद्र में एक अकेला गांठदार पेड़। इसकी शाखाएं मुड़ी हुई और गांठदार कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, और उन शाखाओं पर बैठे, उनकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। जीव थे, जानवर नहीं, कुछ और। उनके रूप अस्पष्ट रूप से मानवीय थे, लेकिन उनकी त्वचा उलझे हुए फर से ढकी हुई थी। उनके दांत लंबे और नुकीले चांदनी में चमकते थे। उन्होंने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उनकी निगाहें दोस्तों की हरकत पर टिकी रहीं। आतंक, ठंडा और आदिम दोस्तों को जकड़ लिया। उनका खून ठंडा हो गया। उनकी सांस उनकी गारगंटा में फंस गई। सुनील फुसफुसाया। उसका दीपक इतनी हिंसक रूप से हिल रहा था कि लौ बुझने का खतरा था। यहां तक कि विक्रम भी, उसका साहस चला गया, मौके पर ही जड़ गया। वे घिरे हुए थे, फंस गए। भाग 5। उड़ान। यह एक ऐसी रात थी जो कभी न खत्म होने वाली लग रही थी। जीव हिल गए। एक नीची गड़गड़ाहट समा क्लीयरिंग से होकर गुजरी। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। बस इतना ही काफी था। डर ने उनकी आंखों में घर कर लिया था।
अपनी एड़ी पर मुड़कर दोस्त भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें रास्ते की परवाह नहीं थी, शोर की परवाह नहीं थी। केवल एक ही चीज मायने रखती थी, भागना। केवल बच निकलना ही मायने रखता था। उनके कदम तेज और अनिश्चित थे। जीव उनकी गुर्राहट चीख में बदल गई, पीछा किया। उनके कदम खामोश, घातक। वे हर कदम पर करीब आ रहे थे। जंगल उनके खिलाफ साजिश करता दिख रहा था। हर पेड़, हर शाखा एक दुश्मन की तरह लग रही थी। उनके कपड़ों पर कांटों ने वार किया, शाखाओं ने उनके चेहरों पर कोड़े मारे। हर कदम पर दर्द और संघर्ष था। रास्ता, अगर वह अस्तित्व में था, तो अंधेरे में खो गया था। वे दिशाहीन हो गए थे। वे ठोकर मारकर गिर पड़े, अपने पैरों पर वापस चढ़ गए, शुद्ध आतंक से प्रेरित। हर गिरावट के बाद उठना और भागना। सुनील, उसका दीपक बहुत पहले चला गया था, ठोकर मारकर गिर पड़ा। अंधेरे ने उसे घेर लिया। वह रोया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। लेकिन विक्रम, उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वे किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। एक दूसरे का साथ देना ही उनकी ताकत थी, उन चीजों को नहीं। S1 मीडिया। स्केर्ड पर्सन सेइंग लीव मी, टेरिफाइड पर्सन शाउटिंग, पर्सन इन फियर, मुझे छोड़ दो। उनकी आवाजें डर और हताशा से भरी हुई थीं। वे एक और समा क्लीयरिंग में घुस गए। यह एक अप्राकृतिक धुंध में डूबा हुआ था। धुंध इतनी घनी थी कि वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। हवा में खून की धातु की गंध फैल गई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उनके नथुने जलने लगे। और बीच में एक खाई खुली हुई थी। यह खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। काला और अथाह, ऐसा लग रहा था जैसे उनके दियों से रोशनी सोख रहा हो। रोशनी की हर किरण जैसे उसमें समा जाती थी। एक नीची, शोकाकुल चीख उसकी गहराई से गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। जीव धुंध में उनके रूप बदलते हुए करीब आ गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे शिकार की तलाश में हों। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से चमकती हुई दोस्तों की दुर्दशा का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर को और बढ़ा रही थी। अब भागने के लिए कहीं नहीं बचा था। हर दिशा में धुंध और अंधकार था और वे फंस गए थे। खाई उनके पीछे पड़ी थी, एक खाई जो केवल गुमनामी का वादा कर रही थी। ये खाई जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। विक्रम, रसातल के किनारे पर उसकी पीठ ने अपना दीपक उठाया। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। लेकिन जीव आगे बढ़ते रहे। उनकी गुर्राहट ऊंची ऊंची चीखों में बदल गई। वे अब और भी भयानक लग रहे थे। वे अब शिकार नहीं थे, वे खेलने की चीजें थीं। जीवों के लिए एक मनोरंजन। वे खेलने की चीजें थीं। S1 मीडिया। पर्सन शाउटिंग बैक ऑफ इन अ डार्क फॉरेस्ट, पर्सन येलिंग इन फियर इन अ मिस्टी फॉरेस्ट, पीछे हटो। लेकिन उनकी आवाज धुंध में खो गई। अचानक खाई की गहराई से एक आवाज गूंज उठी, गहरी और गुंजयमान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी हिल गई हो। जीव, उनका अग्रिम रुक गया। वे पीछे हट गए। धुंध घूम गई और फिर रसातल से उठकर एक आकृति ने आकार लिया। लंबा और भव्य, यह छाया में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थीं, अंधेरे को भेद रही थीं। जीव फुसफुसाए, उनका साहस चला गया। आकृति ने हाथ उठाया और जीव, मानो किसी अदृश्य डोरी से खींचे गए हों, वापस जंगल में चले गए। दोस्त, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, स्तंभित मौन में देखते रहे। आकृति उनकी ओर मुड़ी, उसकी निगाह उनमें से प्रत्येक पर टिकी हुई थी। फिर एक ऐसी आवाज के साथ जो उनकी आत्मा में गूंजती हुई प्रतीत होती थी, वह बोली, आपको यहां नहीं होना चाहिए। आप कौन हैं? फुसफुसाया अनिल। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया। इसने बस उस रास्ते की ओर इशारा किया जो अब एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। जाओ, इसने आदेश दिया। इसकी आवाज समा क्लीयरिंग से गूंज रही थी। और कभी वापस मत आना। बिना एक शब्द कहे दोस्तों ने मान लिया। उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। रास्ता, एक बार विश्वासघाती और अंधेरा, उन्हें मार्गदर्शन करने लगा। उन्हें खाई से दूर ले जाना, जीवों से दूर और उस शख्स से दूर जिसने उन्हें बचाया था। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को चूमा, वे जंगल से निकल आए। गांव, जो कभी आशा की दूर की किरण था, अब बहुत करीब था। वे फुसफुसाते जंगल से बच निकले थे, लेकिन वे जानते थे गहराई से कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। गांव वापस आकर उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई। कुछ ने उपहास उड़ाया, दूसरों ने चौड़ी आंखों से डर के मारे सुना। लेकिन एक बात तो तय थी,
फुसफुसाते जंगल की कहानी ने नई जान ले ली थी। जंगल बना रहा, खामोश और चौकस। इसकी गहराई में छिपे अनदेखे खतरों की एक निरंतर याद दिलाता है। और दोस्त, उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वह स्मृति चिंतन करने के लिए बहुत भयानक, उनके मन के सबसे अंधेरे कोनों में बंद रही। उन्होंने रसातल में झांका था और रसातल ने पीछे मुड़कर देखा था। फुसफुसाते जंगल ने अपने रहस्य रखे और नंदोल के ग्रामीणों ने अंधेरे का सम्मान करना सीख लिया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ चीजों को अबाधित छोड़ देना ही बेहतर होता है।